हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चों, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आपको नेक्स्ट वीडियो शॉर्टकट्स के ऊपर चाहिए तो प्लीज इस वीडियो के 500 लाइक्स कंप्लीट कर देना और कमेंट सेक्शन में शॉर्टकट जरूर मेंशन कर देना। आज हम बात करने वाले आपके एमएसटी सीटी 2026 के फ्री मार्क्स के ऊपर। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं आप 90 फ्री मार्क्स आराम से ला सकते हो। ठीक है, कैसे लाना है सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक कि आपका एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा, पूरी काउंसलिंग आपकी फ्री में करा दूंगा। ठीक है, सारी चीजें मैं लॉन्च करने वाला हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करे रखना। ठीक है, ताकि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिले। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि सीटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं फ्री मार्क्स के ऊपर। ठीक है, कैसे आएंगे आपके फ्री मार्क्स, पूरी प्रोसेस को देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट मैं कर देना चाहता हूं बच्चों, अभी क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट हम क्लोज करने वाले। सेम क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट 2 के लिए भी काम आने वाला है। मैक्सिमम सेम टू सेम क्वेश्चन यही से आएंगे बच्चों। आप अटेम्प्ट 1 में आप एक्सपीरियंस भी करोगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एनरोल कर लेना। ठीक है, क्लोज होने से पहले। ठीक है, आप लास्ट ईयर की रिजल्ट चेक कर सकते हो। सबसे ज्यादा बच्चे सीयूपी, विजिटिया, वालचन, पीएचडी, वीआईटी, केसोमेट, संगताड़ुमल, एसपीआईटी इन कॉलेजेस में गए। आप भी जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो डेफिनेटली एनरोल कर लेना, आपकी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, मैक्सिमम सेम टू सेम क्वेश्चन वही से आएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं अभी हम स्ट्रेटेजी के ऊपर। 75 आपके चैप्टर्स आने हैं, सही बात है ना। 11 प्लस 12 मिला के जो भी आप अभी सीईटी के एग्जाम देने वाले उसमें 75 चैप्टर्स आपके 200 मार्क्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके 200 मार्क्स का सीईटी का पेपर होता है। लेकिन एक चीज समझ जाना, 5 चैप्टर ऐसे हैं बच्चों हर एक सब्जेक्ट में जिससे 20 क्वेश्चन आने वाले। 5 चैप्टर मिला के 20 क्वेश्चन आने वाले हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। आप खुद जाके लास्ट ईयर के वेटेज चेक कर सकते हो। लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने बोला कि सर सीटी सेल एक चैप्टर में से मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्लीज जाके वेक्टर में से चेक करो। वेक्टर में से लास्ट ईयर 6 सवाल आए, मैट्रिसेस में से 5 सवाल आए, केटीजी में से 5 सवाल आए। खुद जाके चेक कर लो, है ना। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। अभी हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो 5 चैप्टर ऐसे हैं बच्चों हर एक सब्जेक्ट में। 5 चैप्टर के नाम आपको खुद को भी पता है, वो भी नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, 5 चैप्टर ऐसे जिसमें से कम 4 क्वेश्चन तो आने 4 से ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन तो कम से कम आने हैं। बात समझ में आ रही। ठीक है, तो चैप्टर 1 में से 5, चैप्टर 2 में से, चैप्टर 3 में से, चैप्टर 4 में से 5, चैप्टर 5 में से 5। ठीक है, इन 5 में से अगर आप 3-3 क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल ये रोटेशनल चैप्टर है, रोटेशनल मोशन है ना, रोटेशन 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन ऐसे बच्चों जो 100% सेम टू सेम आएंगे लास्ट ईयर से, या फिर सिर्फ वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज होंगी, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे जो सेम टॉपिक से आने हैं, जो हर साल आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोटेशन की बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे 1 साल बता दो जहां पे नहीं आया है। रोटेशन की बात करूं तो टॉर्क में से एक साल बता दो जहां पे क्वेश्चन नहीं आया। रोटेशन की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी मुझे बता दो, 1 साल क्वेश्चन नहीं आया। हर साल क्वेश्चन आता है इनमें से। बात समझ में आ रही। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको पता लग जाए तो ये क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे, है ना। इसमें से तो एक नंबर नहीं आपका जाएगा। चलो, तो कितने क्वेश्चन आपके टोटल, मैंने आपको 5 चैप्टर बोले हर एक सब्जेक्ट के, तो कितने हो गए आपके? 4 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में से आते हैं, है ना। 4 में से मैं कंसीडर कर रहा हूं 3 में से 3 तो आपके आराम से मैच हो जाएंगे। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। ठीक है, मैं और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि 5 क्वेश्चन 5 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के, है ना। फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5, मैथ्स के 5, हर एक में से कितने 4-4 सवाल तो आपके आते ही आते हैं। 4 में से मैं कंसीडर कर रहा हूं आप 3 ही राइट करोगे, है ना। 3 ही आपको पता है फिक्स आने वाले, तो भी आप कितने 5 3 15 15 15 45 क्वेश्चन आप आराम से इस वीडियो के माध्यम से आप मार्क करके आओगे सीईटी के एग्जाम में, है ना। 45 मतलब आपके फिजिक्स में 15 मार्क्स, केमिस्ट्री में 15 मार्क्स, मैथ्स में 30 मार्क्स बच्चों, टोटल आपके 60 मार्क्स हो गए। मैंने आपको वादा कितने मार्क्स का किया है? 90 मार्क्स का। अभी देखो ये 90, फॉर एग्जाम्पल 80 लिख लिया मैंने, ये 90 मार्क्स का मैंने आपको वादा किया है। 60 मार्क्स में आपकी फिक्स करा दूंगा। अभी जो क्वेश्चन फिक्स आने वाले वो मैं आपको बता देने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि 5 चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से 3-3 सवाल, है ना। जो 30 मार्क्स रहेंगे वो आपके तुक्का के रहेंगे। ठीक है, अब इजी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, बहुत आसान कर दे रहा हूं आपके लिए। कितने क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किए? 60 क्वेश्चन, हम 45 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेने वाले, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, है ना। 45 क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर लेने वाले। किससे? हमारे फिक्स क्वेश्चन से। 15 हर एक सब्जेक्ट के, है ना। क्योंकि कैसे? 5 क्वेश्चन 5 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के, उसमें से हर एक चैप्टर में से 3 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके हो गए। 45 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन कितने आने? 150 में से 45 क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिए, बचे कितने? 105।
बराबर। 105 क्या मैं 100 ही कंसीडर करता हूं, 100 क्वेश्चन आपके फिर भी बच गए। 100 क्वेश्चन में आपने रैंडमली सब ए भी मार्क कर दिया ना, तो भी आपके 1/4 की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 25 क्वेश्चन आपके राइट आ जाएंगे, है ना। और थोड़ा बहुत भी तुक्का अगर आपने ढंग से मार लिया तो कितने राइट आएंगे पता है? 30 क्वेश्चन में कंसीडर कर रहा हूं 25 की जगह। चलो आपने तुक्का स्ट्रेटेजीज आपको कुछ पता भी नहीं है, तो भी आप 30 क्वेश्चन तो राइट मार्क करके आओगे 1/4 की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। सारे ए मार्क कर दिए, सारे बी मार्क कर दिए, है ना। तो आपके कितने 60, मैंने पहले बताया आपको, ये वाले 60, कौन से वाले 60? ये वाले 60 प्लस ये 30 हो गए क्या आपके 90 मार्क्स। लॉजिक समझ में आ गया? 90 मार्क्स आपके कैसे फ्री में आने वाले, ये लॉजिक समझ में आया क्या? नहीं आया होगा फिर से वीडियो देखो, ठीक है। अब इस लॉजिक को प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोटेशन में से मैंने क्या बोला आपको, 3 क्वेश्चन आपके फिक्स आने वाले, 4 क्वेश्चन फिक्स आने वाले, लेकिन 4 में से 3 ही आप कंसिडर कर सकते हैं, एक हाथ रॉन्ग भी हो सकता है ना, वो भी प्रोबेबिलिटी हमें कंसिडर करनी है। तो 3 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आएंगे? मैंने बोला आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1 क्वेश्चन फिक्स। यही क्वेश्चन आप 13-14 बार देखोगे पेपर में, आप लास्ट ईयर चेक करो 13 बार आ चुका है क्वेश्चन। थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस कर देते बस, लेकिन आपको लॉजिक पता है तो आप सही करके आओगे। दूसरा है आपका एंगुलर मोमेंटम, तीसरा है आपका काइनेटिक एनर्जी। दैट्स इट। ये 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी कौन सा और करोगे? टॉर्क का एक क्वेश्चन आता है, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हो गए रोटेशन से, है ना। उसी जगह केटीजी से आपका एक क्वेश्चन आएगा ब्लैक बॉडी के ऊपर, एक क्वेश्चन आएगा इफिशियंसी के ऊपर, एक क्वेश्चन आएगा आपका आरएमएस स्पीड के ऊपर। कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क्स हो गए, 3 6 हो गए आपके। थर्मो में से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा आपका थर्मो प्रोसेसेस के ऊपर, एक पीवी डायग्राम के ऊपर, एक आएगा आपका पीवीटी ग्राफ के ऊपर, है ना। एक आपका आएगा वर्क डन का न्यूमेरिकल। ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स, आपने फिजिक्स थर्मो के कर लिए। फ्लूइड्स में से आपका एक आएगा कैपिलरी ट्यूब के ऊपर, एक आएगा आपका वाटर ड्रॉप के ऊपर, एक आएगा आपका सरफेस एनर्जी के ऊपर। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपने फिक्स कर लिए। वेव्स के ऊपर आएगा, एक आएगा आपका फ्रीक्वेंसी रेशियो के ऊपर, एक आएगा आपका एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, सॉरी वेवलेंथ के ऊपर, एक आएगा आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के ऊपर। यहाँ पे आपने 3 क्वेश्चन फिक्स कर लिए। तो अभी मुझे आप बताओ फिजिक्स में आपने कितने फिक्स क्वेश्चन किए, ठीक है। फिजिक्स में आपके कितने फिक्स हुए बच्चों? 15 क्वेश्चन आपने फिक्स कर लिए 5 चैप्टर से। 15 क्वेश्चन मतलब आपने 15 मार्क्स फिक्स कर लिए। अब बात करते केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के ऊपर, है ना। केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर, है ना। अभी केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर बात करने वाले, है ना। फिजिक्स के हो गए आपके, है ना। फिजिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। चलो ये सब चीजें देख लो एक बार। फिजिक्स टॉर्क का ये क्वेश्चन मैं बता रहा था ना आपको, टॉर्क का ये क्वेश्चन, उसके बाद ब्लैक बॉडी का ये क्वेश्चन, इफिशियंसी का ये क्वेश्चन, आइसोथर्मल प्रोसेस का ये क्वेश्चन, आरएमएस स्पीड का क्वेश्चन, पीवी डायग्राम का क्वेश्चन, पीवीटी डायग्राम का क्वेश्चन, उसके बाद आपका कैपिलरी ट्यूब का क्वेश्चन, वर्क डन का क्वेश्चन, आपका वाटर ड्रॉपलेट का, सॉरी, उसके बाद सरफेस एनर्जी का क्वेश्चन जो मैंने वहां पे आपको दिखाया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेशियो का क्वेश्चन, वेवलेंथ का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये हो गया फिजिक्स आपका। फिजिक्स के 15 क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15, मैथ्स के 15, ऐसे करके 45 क्वेश्चन हमारे होने वाले बच्चों। और हमारे ये 45 क्वेश्चन कितने मार्क्स आपको देने वाले? 60 मार्क्स देने वाले, ठीक है। बाकी के कहां से आएंगे? तुक्का से आने वाले। बात समझ में आ रही है ना? इतना बात समझ में आ गई, है ना। जो अब केमिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन बच्चों, है ना, जो आपका वर्क डन पूछता है थर्मोडायनामिक्स में से। ये दूसरा क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स में से, जहां पे आपको डेल एस दिया, देखो डेल एस, डेल जी और डेल एच, इन दोनों में से ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये पूछ लेंगे, या फिर ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये पूछ लेंगे, या फिर ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये पूछ लेंगे, है ना। इन तीनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, जिससे कि 2 दे देंगे, 1 आपको पूछ लेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। चौथा क्वेश्चन हो गया कंडक्टिविटी का, सेम आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉलिड स्टेट में से, आपका यूनिट सेल का, है ना, फिक्स क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद आपका कैलकुलेट वॉल्यूम वाला एक क्वेश्चन बच्चों, ये फिक्स आने वाला है आपका सॉलिड स्टेट में से। उसके बाद आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट का आपका ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट में से, है ना। उसके बाद आप देखोगे ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट से भी ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ये 16 बार पूछा गया अब तक, है ना। उसके बाद आप देखोगे बच्चों यहाँ पे एसओ बॉन्ड का क्वेश्चन कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसओ बॉन्ड का, एस डबल बॉन्ड होगा, है ना, इसको आपको अच्छे से करके रखना है। उसके बाद आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का क्वेश्चन है बच्चों, 100% आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, या फिर बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछ सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछ सकते हैं, एटॉमिक रेड आई का ट्रेंड पूछ सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पूछ
सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछ सकते हैं, किसी का भी ट्रेंड पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस है आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के, इसको आपको करके रखना है। उसके बाद कॉमन नेम आपका बेंजन 1,2 डायोल का कॉमन नेम बहुत ज्यादा बार पूछा है, ये क्वेश्चन आपका आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद आपका रोजनमुंड रिएक्शन, अभी नेम रिएक्शन कोई भी पूछ लेंगे यार, लेकिन रोजनमुंड के थोड़े ज्यादा चांसेस है, लेकिन कोई भी नेम रिएक्शन पूछ सकते हैं, तो इसलिए नेम रिएक्शन को अच्छे से करके चला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैनिंजारो रिएक्शन, रिमर टेमर रिएक्शन, आल्डोल कंडेंसेशन, रोजनमुंड रिएक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी के भी आपको इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछ सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछ सकते हैं, इसको आपको अच्छे से करके रखना है। उसके बाद एएन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से 100% क्वेश्चन आना है बच्चों, है ना। उसके बाद लिगैंड, वीक लिगैंड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से 100% क्वेश्चन आना है। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री। तो फिजिक्स के हमने 15 क्वेश्चन देख लिए बच्चों, केमिस्ट्री के हमने 10-15 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। मैथ्स के अभी हम 10-15 क्वेश्चन देख लेने वाले, जिससे कि आपके 45 क्वेश्चन, देखो कुछ कुछ कम भी बताऊंगा, मैथ्स में कम ही क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये चैप्टर्स एटलीस्ट आपको बता दूंगा मैं, जिसमें से आपके क्वेश्चन फिक्स आने वाले। तो ये 45 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके 60 मार्क्स को कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना। एक चीज बता दे रहा हूं मैं अभी आपको, कुछ कुछ चीजें अभी क्लियर कर देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं बच्चों, है ना, फिजिक्स का मैंने कितना क्या बताया आपको, रोटेशन, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड्स, उसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स, है ना। उसी जगह केमिस्ट्री की अगर बात करूं मैं, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड स्टेट, ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स, है ना। उसके बाद आपका ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। मैथ्स की अगर बात करूं मैं, वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, आपका ट्रिगो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और आपका मैट्रिसेस, दैट्स इट। इतने चैप्टर अगर आपने कर लिए, आप 45 क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे बच्चों, और उनके टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए काफी, है ना। मैथ्स के कुछ फास्ट डिस्कस कर लेते, कुछ टॉपिक्स, है ना। पहला है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट, आपका सॉरी एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका फ्लूइड्स में आता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फिक्स क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन आएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 100%, नो डाउट। उसके बाद एंगल बिटवीन, ये वाला क्वेश्चन भी टेट्राहेड्रॉन वाला, एक तो टेट्राहेड्रॉन पूछते हैं, एक तो पैरेललोपॉइड पूछेंगे, ज्यादा चांसेस है आपका टेट्राहेड्रॉन पूछने के, है ना। ये क्वेश्चन आपको 100% आएगा। उसके बाद आपका कोलिनियर के ऊपर 100% क्वेश्चन वेक्टर में से आता है, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशन में से इस प्रकार के डेरिवेशन ज्यादा पूछने लगे अभी, है ना, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, ये वाला करके रखना। उसके बाद इस वाले, ये भी डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फिनिटी तक का, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस है ना वो रिपीट नहीं होते, इसलिए मैंने यहाँ पे डाले नहीं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। उसके बाद मैट्रिसेस में से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, जहां पे आपको डिटरमिनेंट तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। उसके बाद एक तो टोटोलॉजी पूछेंगे, एक तो कॉन्ट्रापॉजिटिव पूछेंगे, दोनों आपको करके रखना है। एक पेपर में कॉन्ट्रापॉजिटिव पूछते हैं, एक पेपर में टोटोलॉजी पूछते हैं, ठीक है, तो दोनों को आपको करके रखना है। उसके बाद आपका इनवर्स का क्वेश्चन, मैट्रिसेस में से एक चीज बताना चाहता हूं, एक तो इनवर्स पूछेंगे, एक तो माइनर पूछेंगे, एक तो कोफैक्टर पूछेंगे, एक तो एडजॉइंट पूछेंगे, एक तो ट्रांसपोज पूछेंगे, पांचों में से एक चीज पूछनी पक्का है, पक्का 100%, कोई चेंज नहीं, 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स, ये आपका लाइन एंड प्लेन का क्वेश्चन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, ठीक है, प्लेन को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्टेंस फार्मूला से आपको ये डिस्टेंस निकालना रहेगा, लाइन एंड प्लेन का क्वेश्चन है, ठीक है, 100% आएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन देखे बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैथ्स के। तो इस प्रकार से हमने 45 क्वेश्चन तो फिक्स कर लिए, है ना, 45 मार्क्स 5 चैप्टर करने से, प्लस आपके 30 मार्क्स कहां से आने वाले, तुक्का मारने से। रैंडमली भी मारोगे तो भी 30 क्वेश्चन राइट आ जाएंगे, अगर सिस्टमैटिकली मारोगे, जो मैंने तुक्का का वीडियो अपलोड किया है उस टेक्निक से आप मारोगे तो आपके ज्यादा राइट आ जाएंगे, है ना। तो 90 मार्क्स यहाँ पे आराम से आपके फ्री हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान रखो, बात समझ में आ रही, ठीक है। अभी भी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, COEP VGTI होना चाहिए, और इजीली पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। हम अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, गैप राउंड की कॉलेज लिस्ट वगैरह सब चीजें अच्छे से बनाएंगे, और ट्राई करेंगे यार, लास्ट मोमेंट तक हम हारने में थोड़ी वाले हैं, लास्ट मोमेंट तक स्ट्रेटेजी वीडियो डालूंगा। कुछ बच्चे गालियां देते है ना कि सर आप, हम क्या पागल है क्या, 1 साल से पढ़ रहे, आप लास्ट मोमेंट पे ऐसे स्ट्रेटेजी वीडियो डाल रहे हो। भाई मेरा काम है ना, लास्ट मोमेंट तक मेरे बच्चे को मैं मोटिवेट करता रहूंगा, और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीजें वही बताता हूं। यहां पे कोई भी चीज बता दो जो इम्प्रैक्टिकल है, फेक मोटिवेशन तो नहीं दे रहा हूं, है ना, प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं, टेक्निकली बता रहा हूं कि क्या पॉसिबल है, कितने क्वेश्चन राइट आएंगे, प्रोबेबिलिटी आपको बता रहा हूं, है ना। एक चीज याद रखना, सिर्फ हार्ड वर्क काम नहीं आता, स्मार्ट वर्क जितना करोगे वो काम आता है आपको, है ना। और ये सारे वीडियोस मैंने
पहले दिन से डाले क्या? 1 साल से आपको एमएसटी सीटी के लिए गाइड कर रहा हूं, पहले दिन से डाले क्या? नहीं, लास्ट मोमेंट पे डाल रहा हूं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये काम आते हैं। ठीक है, 99% क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट में जरूर एनरोल कर लेना। अटेम्प्ट 2 के लिए भी आपको सेम चीज काम आएगी। ठीक है, डेफिनेटली एनरोल करना। महाराष्ट्र का नंबर 1 है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।